हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रिलेशनशिप रिजेंबल दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी लीगल टॉपिक्स या फिर कोई भी लीगल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो भी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक रिलेशनशिप रिजेंबल दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, दैट मींस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर सिंपली मैं बताऊं तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते हैं बट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो असेंशियल एलिमेंट है वो फुलफिल नहीं है। कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट मिस है और जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट हो रही है। मतलब पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, फिर बाद में समझ आता है कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, हम आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज नॉट एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी हो गई है, तो हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये ठीक से और क्लियर हो जाए। दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स टेक प्लेस बिटवीन पार्टीज हु हैव नो प्रायर कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स और इंटेंशन फॉर गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो पार्टीज के बीच में कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, बट वो उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बाइंड हो जाते हैं और फिर उनको वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बाइंड और उनको वो फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमारा जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी पार्टीज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में आई है, कि वो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट है इन्हें फुलफिल करे। एक एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करना जरूरी नहीं होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है जस्टिस, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, ये तीन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है। साथ में एक लीगल मैक्सिम है, उस पे भी ये हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रिंसिपल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी इस पे बेस्ड है। नो मैन ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लॉस पर ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस पे ये हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। साथ में कुछ एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये ठीक से क्लियर हो जाए कि व्हाट एक्चुअली क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज। जो सबसे फर्स्ट हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो है राइट टू मनी। ठीक है, यहाँ पे एक राइट क्रिएट होता है मनी का, मनी का इंटरेस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है वो लिक्विडेटेड मनी हो, कुछ सम भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है हार्ड कैश हो, बट राइट टू मनी क्रिएट होता है एक पर्सन का, तभी वो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी क्रिएट होती है। साथ में क्या है, इम्पोज बाय लॉ होना चाहिए, वो एग्रीमेंट इम्पोज बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से एग्रीमेंट्स होंगे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में एग्रीमेंट्स एज अ स्पेसिफिक पर्सन अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही आप इस राइट को क्या है इन्फोर्स कर सकते हैं। आप सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही आप इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। साथ में क्या है, कंट्रेक्चुअल राइट। ठीक है, जरूरी नहीं है आप एक रिलेशन क्रिएट करें। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, तो जरूरी नहीं है कि हम रिलेशनशिप पहले बनाए। हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के बाद भी हम लोग रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे, वो हम हमारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किन टाइप्स के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे वन है, नंबर वन पे हमारा जो हमारा सेक्शन 68 में डिफाइन है, वो है नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब एक माइनर है या फिर एक अनसाउंड माइंड पर्सन है। ठीक है, आपने क्या किया, उसको नेसेसिटी, जो गुड्स थे, मतलब एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो गुड्स थे, आपने उन्हें वो सप्लाई करे उस टाइम पे जब वो खुद वो उनको अर्न नहीं कर सकते थे या फिर खुद उनको क्रिएट नहीं कर सकते थे अपने लिए। ठीक है, कैपेबल नहीं थे वो रिसोर्सेज अपने लिए क्रिएट करने के लिए, तो आपने उनको उस टाइम पे वो गुड्स या रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। तो फिर जब आप एक माइनर को गुड्स प्रोवाइड किए जब वो छोटा था, पर जब वो मेजर हो गया तो आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको रीपे करे वो जो भी गुड्स आपने उसको सप्लाई किए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, हमारा इंटेंशन नहीं था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में आए, बट भाई जब आपने, वो इनकेपेबल था अर्न करने के लिए, तब आपने उसको नेसेसिटी सप्लाई की ताकि वो सस्टेन कर सके। फिर बाय द टाइम आप ओल्ड हो गए और फिर आपको जरूरत पड़ी गुड्स की, तो वहां पर और उसने, आप क्या कर सकते हैं, उससे वो पर्टिकुलर गुड्स डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंटेंशन नहीं था क्रिएट करने का, बट हम क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में बाइंड हो गए हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। जैसे सपोज ए और बी दो कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है। ए के बिहाफ पर सी ने पे कर दिया बी को सम। ठीक है। तो वहां पे क्या है, सी ने जब ए के बिहाफ पे पे कर दिया बी को सम, तो सी ए से डिमांड कर सकता है फ्यूचर में वो अमाउंट कि भाई मैंने तुम्हारे बिहाफ पे तब पेमेंट किया था, अब आप मुझे वो रिटर्न कर दो। बट वो जो पेमेंट होनी चाहिए वो तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में के अगर अंडर की है, तो ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करती है। वो कैसे? सबसे पहले पेयर मस्ट बी इंटरेस्टेड। जो पे कर रहा है, ठीक है, जैसे सी पे कर रहा है, तो सी इंटरेस्टेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेमेंट में। ठीक है। पेयर शुड नॉट बी बाउंड टू पे। ए ने सी को बोला नहीं या फिर बाउंड नहीं किया कि भाई तुम पे करो। ठीक है। उसने अपनी मर्जी से किया, इंटरेस्टेड है, वॉलेंटरली आके पे किया। ठीक है। डिफेंडेंट शुड बी अंडर लीगल। ठीक है, लीगली उसको वो पे करना है वो पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ठीक है, और किसी रीजन से उसे पे नहीं करेगा, लीगली उसको उसे पे करना है। तो ये तीन एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये अगर फुलफिल होते हैं तो ही पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको बाउंड किया गया है पे करने के लिए, तो फिर आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटेड एक्ट्स। नॉन ग्रेचुइटेड एक्ट्स वो एक्ट्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है। तो उस पर्सन की ऑब्लिगेशन है जब उसने नॉन ग्रेचुअली उस एक्ट को परफॉर्म किया है। ठीक है, लॉफुली डूइंग समथिंग, डिलीवर समथिंग और समवन विद द इंटेंशन टू डूइंग ग्रेचुअली द अदर पर्सन एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ द एक्ट डन और गुड डिलीवर्ड। ठीक है। मेनली ये बात करा है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले द एक्ट दिस इज डन और थिंग डिलीवर्ड बस लॉफुल। जो एक्ट किया गया है, जो थिंग डिलीवर की गई है, वो लॉफुल होनी चाहिए। साथ में ही डिड नॉट डू सो ग्रेचुअली। ठीक है, उसे अपनी मर्जी से, ठीक है, एक जेस्चर दिखा के उसको वो पे करना है। ठीक है। द अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट। जो जिसको डिलीवर्ड किया है उसने उसके बेनिफिट्स लिए होने चाहिए, उसने उसके बेनिफिट्स एंजॉय किए होने चाहिए। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। साथ में क्या है हमारा सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई गुड्स मिलता है, ठीक है, मैं सड़क पे जा रहा था और मुझे एक गुड्स मिलता है, सपोज मेरे को आपका डॉग मिल गया। ठीक है, मैं क्या किया कि मैंने उसको अपने घर ले आया, मैंने उसकी बहुत टेक केयर किया, उसका बहुत ध्यान रखा। ठीक है। फिर आपको पता चला आपका डॉग खो गया है, तो आपको पता चला मेरे पास है, आप या फिर मेरे को, मैंने आपको ढूंढ के डिलीवर कर दिया आपका डॉग। ठीक है, तो वहां पर मैं क्या है, आपसे डिमांड कर सकता हूँ। क्या डिमांड कर सकता हूँ? मैं आपसे मैंने जो आपके गुड्स, आपके डॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको सस्टेन करने के लिए मैंने उसमें जो खर्चे किए, मतलब कि उसको खाना खिलाया, उसकी टेक केयर किया, जो भी मेरा उसमें कन्वेंस लगा, उसने मेरा सोफा वाड़ दिया, उसके ध्यान रखने में जो भी मेरा खर्चा हुआ, वो मैं आपसे डिमांड कर सकता हूँ। और साथ साथ अगर कोई मतलब कि ये तो लिविंग गुड्स थे, अगर नॉन लिविंग गुड्स है, तो वहां पर क्या है, अगर मैंने आपको शिप किया, ठीक है, मेरा वहां पे डिलीवरी चार्ज लगा, ठीक है, वो भी मैं आपसे डिलीवर कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स जब वो डिलीवर करते हैं, रीडिलीवर करते हैं आपको, तो आप उनके साथ एक कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी बन जाते हैं और फिर आपको उन्हें उसका रीपे करना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा सेक्शन 71 इसके बारे में बात करता है, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। साथ में हमारा सेक्शन 72 जो बात करता है, वो मनी पे बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्सन। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफर कर दिया। सपोज मैं पेटीएम से अपने भाई को पे कर रहा था, ठीक है, और या फिर मैं अपने एक फ्रेंड को पे कर रहा था एक पर्टिकुलर अमाउंट, और मैंने किसी और को पे कर दिया है। तो वहां पे क्या है, मनी मैंने कैसे पे किया, मिस्टेक से कर दिया या फिर कोवर्टन में आके मैंने पेमेंट कर दिए। तो वहां पे क्या है, मैं आपसे उस पेमेंट को रिटर्न मांग सकता हूँ। ठीक है, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं किया था, बट क्या है, मैं कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए बाउंड हूँ, ड्यूटी बाउंड हूं मैं। ठीक है।
तो हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्राई किया था कि कुछ नए तरीके से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपको किन किन लॉ से रिलेटेड किन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वी विल हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।